साथ में पढ़ते, पहले दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदला और फिर जब पता चला कि दोस्त वाल्मीकि समाज से आता है तो ब्रेकअप हुआ और साजिश रची कि इसे मौत के घाट उतारना है। दूसरे दोस्त के साथ मिली, जहर देकर मारा, फिर सब के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर जला दिया। फलोदी जिले का देसू कस्बा, हाईवे पर कुछ आवारा कुत्ते इंसानी खोपड़ी को खा रहे थे। आते जाते लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना की कि ऐसा मामला जो हाईवे पर है और कुत्ते उसे नोच रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके की छानबीन की, तलाशी ली तो इंसानी शव के छोटे छोटे टुकड़े मिले। जांच की तब पता चला कि ये शव के टुकड़े किसी नितेंद्र राज वाल्मीकि नामक युवक के ये टुकड़े थे। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में कि कैसे एक युवक जिसका नाम नितेंद्र राज और एक युवती जिसका नाम ममता मीणा, जो दोनों जयपुर में साथ पढ़ते और दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती प्यार में बदली और जब युवती ममता मीणा को नितेंद्र राज की जाति के बारे में पता चला कि ये तो वाल्मीकि है, तब उसने ब्रेकअप कर लिया कि तुमने मुझसे अपनी जाति छुपाई और जाति छुपाकर मुझसे दोस्ती की और ये प्यार में बदल गया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम जाति से वाल्मीकि हो। और वो अलग हो गई। और फिर कैसे उसने नितेंद्र राज की हत्या की प्लानिंग बनाई, जबकि वो नितेंद्र राज से दूर हो गई, फिर भी उसने हत्या की प्लानिंग बनाई और जोधपुर वर्तमान फलोदी जिले के देचू कस्बे में नितेंद्र राज की एक अन्य युवक के साथ मिलकर हत्या कर दी। ये पूरी खबर आप हमारे YouTube हिंगलाज मीडिया पर जाकर देखें कि कैसे ये पूरी घटना हुई और ये घटना कब की थी। इसलिए आप हमारे YouTube हिंगलाज मीडिया को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जो महिलाओं द्वारा पुरुषों पर अत्याचार होता उन पर हमारा ये 6वां एपिसोड है, इसे देखें और समझें कि वर्तमान समय किस प्रकार का है और पुरुषों को किस प्रकार की सावधानी रखनी है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश रावल और आप देख रहे हैं हिंगलाज मीडिया। बात है 15 दिसंबर 2023 की। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जोधपुर फलोदी का देवचू कस्बा, वहां हाईवे पर इंसानी खोपड़ी को कुत्ते खा रहे थे। लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी और पुलिस आई और आसपास तलाशी ली तो इंसानी टुकड़े मिले और उनकी जांच की तो नितेंद्र राज नामक एक युवक के वो टुकड़े मिले। साल 2018 जयपुर चूरू का रहने वाला नितेंद्र राज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जयपुर के किसी बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर रहा था। वहां उसकी मुलाकात ममता मीणा नामक एक युवती से हुई। वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ममता मीणा कई बार नितेंद्र राज के रूम कमरे पर रुकी। दोनों के बीच बहुत जो बातें थी वो आगे बढ़ गई थी और फिर धीरे धीरे ममता मीणा को नितेंद्र राज की जाति पर शक होने लगा और कई बार झगड़े हुए। नितेंद्र राज से जब पूछा गया तो उसने अपनी जाति मीणा बताई, क्योंकि ममता मीणा को शक हो गया था कि किसी अन्य जाति का है, इसलिए कई बार झगड़े हुए। फिर एक दिन झगड़ा बढ़ गया तो नितेंद्र राज ने समझा दिया कि भाई झुंझुनू से मेरा आधार कार्ड आएगा, उसमें तुम देख लेना। मामला शांत हो गया। लेकिन एक दिन ममता मीणा को नितेंद्र राज के बैग से उसकी आईडी कार्ड मिला, जिससे ममता मीणा को पूरा भरोसा हो गया कि ये वाल्मीकि समाज का है। फिर झगड़ा हुआ और दोनों में ब्रेकअप हो गया। ममता मीणा वहाँ से, दोनों के रास्ते वहाँ से अलग हो गए। ममता मीणा अपने गांव चली गई, लेकिन नितेंद्र राज अब तक ममता मीणा को भूल नहीं पाया। नितेंद्र राज, जिसका नाम प्रवीण भी था, उसने कई बार ममता मीणा से संपर्क करने की कोशिश की अलग अलग सिम कार्डों से, लेकिन ममता मीणा ने एक दिन अपने गांव जाते वक्त अपना फ़ोन बस में ही छोड़ दिया। फिर कभी संपर्क नहीं हुआ दोनों का। ममता मीणा ने इसके बाद पूरा पढ़ाई पर ध्यान दिया और 3rd ग्रेड टीचर बन गई, जिसकी पोस्टिंग नागौर के डेगाना तहसील में हुई, तहसील के रामश्री गांव में हुई।
एक दिन ममता मीणा जयपुर से अपने गांव लौट रही थी, तब उसकी मुलाकात उसी के सहपाठी जयकरण मीणा से हुई, जिसका भी सिलेक्शन 3rd ग्रेड टीचर में हुआ। ममता मीणा का भी सिलेक्शन 3rd ग्रेड टीचर में हो रखा था। दोनों की मुलाकात हुई। जयकरण मीणा जिसकी पोस्टिंग फलोदी जिले के देचू में थी, देचू कस्बे में थी। उन दोनों की मुलाकात हुई और वो मुलाकात प्रेम में बदल गई, प्यार में बदल गई। और फिर एक बार ममता मीणा जयकरण मीणा से मिलने फलोदी पहुंच गई। फलोदी पहुंची तो उसने शादी की बात की, और शादी की बात की तब उसने नितेंद्र राज के बारे में जिक्र किया कि उसके पास मेरे कई फोटो और वीडियो हैं। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है और इससे निपटने के लिए हमें नितेंद्र राज को मारना पड़ेगा। और ये सुनते ही जयकरण सहम गया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ममता मीणा ने जयकरण मीणा पर दबाव दिया कि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगी। दबाव में जयकरण मीणा को हामी भरनी पड़ी। फिर वहां से ममता मीणा जोधपुर लौटती है और एक अनजान व्यक्ति के नंबर से, फोन से नितेंद्र राज को कॉल करती है। नितेंद्र राज की सगाई जो है वो पाली में हो रखी थी ममता मीणा का फोन आते ही वो एकदम से खुश हो गया और उससे मिलने के लिए, जहां ममता मीणा ने कहा वहां मिलने के लिए पहुंच गया। ममता ने कहा कि तुम मुझे मिलने के लिए गोटन पहुंचो। जब नितेंद्र राज गोटन मिलने के लिए पहुंच जाता है और ममता भी वहां पहुंच जाती है। तब ममता ने पहले तो सिम कार्ड निकलवा लिया नितेंद्र राज का। फिर एक बस में बैठे, जो बस सीधे देचू पहुंच रही थी। उस बस में नितेंद्र राज का मोबाइल भी छोड़ दिया कि तुम मोबाइल अपना यहीं छोड़ दो। और फिर जयकरण मीणा के कमरे पर पहुंचे, वहां खाना खाया और उस खाने में नींद की गोलियां और जहर दे दिया। फिर जहर देने के बाद बेहोशी की हालत में जयकरण और ममता ने मिलकर नितेंद्र राज की हत्या कर दी। शव के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उन शवों को टुकड़ों को लेकर रात्रि में फलोदी देचू हाईवे पर एक पुल के नीचे उन शवों को टुकड़ों को जला देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए दोनों ने कई बार इंटरनेट पर सर्च किया। ममता मीणा पकड़ी ना जाए इसलिए उसने अपना मोबाइल अपने ही रूम में रख कर आ गई। और जब वो वहाँ अपना मोबाइल रूम में रख कर आने से पहले उसने स्कूल में थी, वहाँ से हाफ डे छुट्टी लेकर निकली, अपना मोबाइल रूम में छोड़ा और वहाँ से गोटन के लिए पहुंची। पूरी प्लानिंग के साथ ममता मीणा ने ये काम किया और फिर अपने रूम चली। और इधर नितेंद्र राज के परिवार में नितेंद्र का कोई पता नहीं था। पुलिस में सूचना दी और पुलिस ने जब धीरे धीरे जांच की तो जांच में पता चला कि नितेंद्र राज कहां से कहां पहुंचा। और फिर देचू पुलिस से चोरू पुलिस ने संपर्क किया और वहां आने के बाद ये पूरी घटना जो निकल कर आई और परिवार वालों को पहले ही शक हो गया था कहीं ना कहीं ममता मीणा का इसमें हाथ है। शक जाहिर किया। धीरे धीरे पुलिस जांच आगे बढ़ी, जयकरण तक पुलिस पहुंची और जयकरण ने सारा सच पुलिस के सामने उगल दिया। और वहाँ से ममता मीणा गिरफ्तार हुई और गिरफ्तार हुई तब इस पूरी घटना का खुलासा हुआ कि कैसे कैसे नितेंद्र राज को बुलाया गया और उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। ये जो पूरी घटना थी 2023 में, जिसने भी सुना सब दहल गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि कैसे एक महिला इतनी क्रूर हो सकती है। नितेंद्र राज के साथ हुई घटना आज भी जब कोई लोग सुनता है तो वो सहम जाता है कि जाति देखकर कैसे एक महिला इतनी क्रूर हो जाती है। कि लोग कहते हैं कि जात पात देखकर प्रेम नहीं होता है, तो पहले क्यों ममता मीणा और नितेंद्र राज की दोस्ती होती है, फिर क्यों बिना जात पात देखे ममता मीणा, और फिर क्यों अगर प्रेम हो गया तो ममता मीणा ने ऐसा कदम उठाया कि जात देखकर उसने अलग होना सोचा और फिर
हत्या की प्लानिंग की।